नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम मेवाड़ के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और मेवाड़ के इतिहास के कुछ शासकों का अध्ययन करने के बाद हमने कल की क्लास में ये अध्ययन किया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली का शासक था, जो कि एक तुर्क शासक था, उस अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह या रावल रतन सिंह के समय में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया और उसका नाम खिजराबाद रख दिया। अब वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद किस प्रकार से वापस पुनः वो दुर्ग इन गोहिल शासकों के अधीन आया तो चर्चा करेंगे। यानी कि रतन सिंह के बाद हम अध्ययन करेंगे तो किसका अध्ययन करेंगे? राणा हमीर का। राणा हमीर का अध्ययन करते समय हम एक एक बात का अध्ययन करें तो देखो, सबसे पहली बात है राणा हमीर सिसोदिया शाखा का पहला शासक। पहली बात हमारे सामने आई। अभी तक हम पढ़ रहे थे मेवाड़ पर गोहिल वंश, फिर गोहिल वंश की दो शाखाएं बनी, रावल और राहब। रावल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह हुआ। रावल शाखा को पहली बार लगाने वाला शेम सिंह था, उसी ने स्थापना की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय क्या हुआ था कि रावल शाखा पूर्णतया नष्ट हो गई और जो दूसरी शाखा थी राहब, उस राहब शाखा के लोग जो थे वो सिसोदिया गांव में रहते थे, इस वजह से वो सिसोदिया कहलाए। तो सिसोदिया शाखा का पहला जो शासक है वो कौन है? राणा हमीर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है राणा हमीर के हाथ में कैसे आया, हम इसकी चर्चा करते हैं। दूसरी एक एक बात करते चलते हैं। सिसोदिया शाखा का पहला शासक। दूसरी बात करें राणा शाखा का संस्थापक, या फिर हम कह सकते हैं राणा की उपाधि वाला प्रथम शासक। दो बातें हो गई। जो सिसोदिया हैं वो ही राणा कहलाए। इससे पहले जो शासक हुआ करते थे वो रावल शब्द लगाया करते थे, जैसे कईयों का नाम मिला, आलू रावल, बप्पा रावल, शेम सिंह बिरावल और रावल रतन सिंह। अभी जो शासक है वो राणा शाखा का शासक है। और कौन है ये? राणा हमीर। अब राणा हमीर शासक बना तो इस समय तो चित्तौड़गढ़ या जो मेवाड़ का क्षेत्र है वो तुर्कों के अधीन है। कैसे जीता? तो देखिए, हम बात करते हैं उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने वो जो दुर्ग है वो मालदेव को सौंपा था। ये चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव को सौंपा था। मालदेव जो था वो जालौर का शासक या जालौर का था कोई। अब जालौर के इस मालदेव के पुत्र का नाम था राव जैसा। राव क्या है भाई? जैसा। इस राव जैसा को राणा हमीर ने पराजित कर दिया था 1326 में। तो 1326 में शासक बना। तो कैसे बना, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 1326 में राव जैसा को पराजित किया। 1326 में राव जैसा को पराजित किया, पराजित कर चित्तौड़ को जीता। एक एक प्रश्न हमारे पास। राणा हमीर जो है वो राणा शाखा का पहला शासक है, राणा की उपाधि वाला। आगे जाके महाराणा की होंगी, उससे पहले रावल की थी। राणा सिसोदिया शाखा का पहला शासक। 1326 में इसने क्या किया? राव जैसा को पराजित कर और चित्तौड़ को जीत लिया। अब 1326 में रतन सिंह के समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया था। तब से वो तुर्कों के अधीन था या किसी अन्य के अधीन था आगे जाके, पर तुर्कों के अधीनता में था। यानी कि लगभग 23 सालों तक वो दुर्ग या वो मेवाड़ का क्षेत्र है वो तुर्कों के अधीनता में है। उसकी हालत दयनीय होगी। उस दयनीय हुई हालत को सुधारने का प्रयास किया है राणा हमीर ने। तो राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का, राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का क्या कहेंगे भाई? उद्धारक, क्योंकि इसने मेवाड़ का उद्धार किया। तो लगभग इस समय दिल्ली का राजा था। समकालीन शासक, समकालीन दिल्ली का शासक
समकालीन दिल्ली का शासक, तुर्क शासक जो भी था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। समकालीन दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो भी कोई अभी तक जैसे मेवाड़ का कोई भी शासक बनता जा रहा है तो वो कमज़ोर है, तो दिल्ली के शासकों को आराम से शांति है, लेकिन अगर वो शासक थोड़ा मजबूत है तो दिल्ली के शासकों को शांति नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राणा हमीर पर आक्रमण किया। राणा हमीर पर आक्रमण किया तो इस कंडीशन में युद्ध हुआ सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध हुआ। और ये सिंगोली कहाँ है भाई? बांसवाड़ा। कहाँ है? बांसवाड़ा। सिंगोली के युद्ध में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक का एक अच्छा मुकाबला किया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता में नहीं आए या उससे परास्त नहीं हुए, उसका कड़ा संघर्ष किया। तो राणा हमीर को इन संघर्षों के कारण और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के उद्धार करने के कारण कुछ उपाधियाँ मिलती हैं। तो देखिए राणा हमीर को क्या उपाधियाँ मिलती हैं। जैसे राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। हम ये जानते हैं कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वह विजय स्तंभ पर लिखी गई है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा ने लिखवाई है। उसका मतलब ये बात महाराणा कुंभा से संबंधित है। जो आगे आएंगे, महाराणा कुंभा आगे आएंगे, लेकिन राणा हमीर के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर के बारे में कहा गया है, हमीर के बारे में कहा गया है विषम घाटी पंचानम, विषम घाटी पंचानम, ये शब्द दिया गया है। विषम घाटी पंचानम शब्द मिला है हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, और ये शब्द किसके लिए है? राणा हमीर के लिए। किसके लिए भाई? राणा हमीर के लिए। विषम घाटी पंचानम शब्द का ये जो शब्द है विषम घाटी पंचानम, इसका अर्थ होता है धैर्य नहीं खोने वाला। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को लगातार बनाए रखे, ऐसा व्यक्ति है राणा हमीर। ऐसा व्यक्ति कौन है भाई? राणा हमीर। उसके बाद हम अगली बात करते हैं। ऐसी ही एक पुस्तक और मिली है, यानी कि महाराणा कुंभा की पुस्तक है, कुंभा की पुस्तक। पुस्तक का नाम है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। ये जो रसिक प्रिया पुस्तक है ना, ये पुस्तक महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई, और इसे हम क्या कहेंगे? टीका। कुंभा की रसिक प्रिया क्या है? टीका। प्रसिद्ध एक विद्वान जयदेव थे, और जयदेव की पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। उस गीत गोविंद की पुनः समीक्षा करके लिखी गई। तो पुनः समीक्षा करके लिखी जाती है और टीका होती है। तो गीत गोविंद की टीका है, उसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। और इस रसिक प्रिया में महाराणा कुंभा को कहा गया है वीर राजा। महाराणा कुंभा को क्या कहा गया? वीर राणा हमीर को, सॉरी किसको भाई? राणा हमीर को। महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी है। उन्होंने दो उपाधि दे दी, एक विषम घाटी पंचानम की उपाधि दे दी, और दूसरी उपाधि दे दी कि कौन सी? वीर राजा। उसके अलावा उस समय का इतिहासकार बात करें हम, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास को पहली बार लिखने वाले इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने भी इनको कुछ नाम से पुकारा है या इनको उपाधि दी है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा है महान हिंदू शासक। क्या कहा भाई? महान हिंदू शासक। यानी कि राणा हमीर इसका मतलब कोई छोटा मोटा शासक नहीं था। 1326 में इन्होंने साम्राज्य जीता है, और 1364 तक लगातार अपने साम्राज्य का या मेवाड़ का लगातार उत्थान पर उत्थान करते रहे। ऐसे हैं राणा हमीर। तो सिंपल प्रश्न हमारे पास निकलते हैं। सिंपल प्रश्न निकलता है सिसोदिया शाखा का संस्थापक, सिसोदिया शाखा का पहला शासक, राणा की उपाधि रखने वाला पहला शासक। अभी तक हमने कुछ शासकों के नाम पढ़े हैं, कुछ शासकों को पढ़े हैं, उनमें कोई राणा से संबंधित नाम नहीं मिला हमें। तो राणा शाखा का पहला शासक ये है। 1326 में राव जैसा को पराजित करके और दुर्ग को जीत लिया।
अब दुर्ग को जीता तो लगभग इस समय दुर्ग की हालत दयनीय थी, साम्राज्य की हालत दयनीय थी। तो ऐसे में उसने बहुत बढ़िया तरीके से उसकी सुरक्षा की, इसलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इस समय समकालीन शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में, जो कि बांसवाड़ा है, राणा हमीर ने कड़ा संघर्ष दिया या कड़ा मुकाबला किया। इसके बाद में 3-4 नाम मिलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानम, जिसका अर्थ होता है धैर्य नहीं खोने वाला, विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन धैर्यवान रहे वो आदमी। कुंभा की रसिक प्रिया, जो कि मूल रूप से क्या है? एक टीका, उसमें कहा गया है वीर राजा। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं महान हिंदू शासक। उसके अलावा राणा हमीर का एक काम और देखें। राणा हमीर ने चित्तौड़ में, कहाँ भाई? चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा माता का क्या बनवाया? मंदिर। और कहाँ बनवाया? चित्तौड़ में। तो मंदिर को देखें तो कल से या पिछली कुछ क्लासों में हमने काफ़ी मंदिर देखे हैं, जैसे त्रिभुवन नारायण का मंदिर हमने पढ़ा है, उसके अलावा हमने पढ़ा है और भी बहुत सारे, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, एकलिंग महाराज का मंदिर, ऐसे कई मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवा दिया। 1364 में राणा हमीर की मृत्यु हो गई। तो राणा हमीर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कौन शासक आए, उनको भी हम देख लेते हैं। हाँ, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक। नेक्स्ट शासक का नाम है क्षेत्र सिंह। कल की क्लास में ऐसा ही नाम आया था, पर वो शेम सिंह था। यह है क्षेत्र सिंह ओब्लिक खेता। कालक्रम है 1364 से 1382। 1364 से 1382। क्षेत्र सिंह ओब्लिक खेता। ये कुछ बीच बीच में ऐसे राजा आएंगे छोटे छोटे, जिनके कोई विशेष कार्य नहीं है। ऐसे ही क्षेत्र सिंह के भी कोई विशेष कार्य नहीं है। एक कार्य क्षेत्र सिंह का आता है कि इसने मालवा को पराजित किया था। मालवा को पराजित किया, मालवा मांडू वो क्षेत्र है, मालवा को पराजित किया। एक ये कार्य आता है, मालवा को पराजित किया। तो इस समय जो मालवा का शासक था उसका नाम था दिलावर खां। मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित किया। इसी के साथ अगर मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित कर दिया तो इसी के साथ एक नई घटना शुरू हुई, और नई घटना ये शुरू हुई कि इस समय मालवा मेवाड़ संघर्ष शुरू हो गया। मालवा मेवाड़ संघर्ष क्या हो गया? शुरू। आप ये देखेंगे कि मालवा मेवाड़ संघर्ष शुरू हुआ है तो प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि आगे तक संघर्ष चलेगा, जैसे चौहानों की बात, चौहान चालुक्य, चौहान पल्लव, चौहान ऐसे। तो मालवा मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत किस राजा के समय हुई है? क्षेत्र सिंह के समय। इसकी एक पासवान थी, क्षेत्र सिंह की क्या थी? एक पासवान, पासवान खातिन। क्षेत्र सिंह की पासवान कौन थी? खातिन। खातिन के 2 पुत्र थे। ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम, एक तो पासवान का नाम पूछा जाएगा, एक उसके पुत्रों का नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2 पुत्र थे, उनकी बात करें। एक का नाम था चाचा, वह दूसरे का नाम था मेरा। हम इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि चाचा और मेरा आगे जाकर मेवाड़ की राजनीति में मुख्य व्यक्ति बनेंगे या मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। इस वजह से हम ये बात पढ़ रहे हैं चाचा और मेरा, क्योंकि तब पूछा जाएगा, तब हमारे ध्यान रहना चाहिए कि ये जो हैं वो कौन है। तो क्षेत्र सिंह की पासवान खातिन के 2 पुत्र। अब पासवान के हैं तो भाई ऐसा लगता है कि भाई हम भी राजा बन सकते हैं। तो कभी ना कभी इनको जब लगेगा कि अब हमारा मौका बन सकता है, हम शासक बन सकते हैं, तब जाके उस समय ये लोग कोशिश करेंगे, तो इनकी राजनीति में हस्तक्षेप हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें, पहली बार इसने हाड़ा शासकों पर प्रतिबंध लगाया। पहली बार हाड़ा शासकों पर प्रतिबंध लगाया। हाड़ा यानी हाड़ौती बूंदी का क्षेत्र, उन शासकों पर प्रतिबंध लगाया। तो क्षेत्र सिंह की कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, बीच के शासक हैं, इनके 2-3 प्रश्न हैं, या प्रश्न तो ऐसा समझो कि कुछ आने लायक नहीं है। एक ये प्रश्न बनता है कि चाचा व मेरा जो है वो मेवाड़ के किस शासक के पुत्र थे, आगे जाके बात करेंगे, जिन्होंने मोकल की हत्या की थी, तो वो बात करेंगे आगे। देखते हैं आगे। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट शासक क्षेत्र सिंह के बाद में हम पढ़ते हैं राणा लाखा ओब्लिक लक्ष्य सिंह। राणा लाखा ओब्लिक लक्ष्य सिंह, कालक्रम 1382 से 1421। राणा लाखा ओब्लिक लक्ष्य सिंह 1382 से कितना है भाई, 1421। तो देखिए इनके काल में क्या क्या बातें हैं। इनके काल में से संबंधित परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनके काल में जावर में चांदी की खानें मिली। जावर में चांदी की खानें प्राप्ति हुई। अब चांदी की खाने की प्राप्ति हुई तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। किस में सुधार आएगा, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो इनसे इन्होंने क्या किया, अनेक मंदिरों का, यानी कि ये जो पैसा आया, ये जो चांदी आई, उससे क्या किया, मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। कुछ मंदिरों का क्या करवाया भाई, पुनः निर्माण। किसने करवाया, राणा लाखा ने। राणा लाखा के काल में और प्रसिद्ध घटना क्या है, पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील का निर्माण हुआ, और पिछोला झील है कहाँ, उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ है भाई, उदयपुर में। इस पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में हुआ है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि किसने किया, तो राणा लाखा नहीं होता, इनके काल में होता है। तो देखते हैं हम वो क्या क्या बातें हैं। ये झील समझ लेते हैं, ये है पिछोला झील, ये पिछोला झील है। पहली बात करें निर्माण की। निर्माण, पिछोला झील का निर्माण चिड़ीमार बंजारे ने किया था। किसने किया, चिड़ीमार बंजारे ने किया। क्यों किया, उसके बारे में भी अलग अलग बातें हैं कि वो लोग बैल वैल रखते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। ऐसे ही जब वो यहाँ थे तो उसका प्रिय बैल जो है वो मर गया था, तो उसकी याद में उसने यहाँ पर पिछोला झील का निर्माण करवाया। चिड़ीमार बंजारे, कुछ किताबों में आता है पिच्छू नामक बंजारा, कुछ में आता है क्षेत्रमल बंजारे का नाम, लेकिन वो क्लियर मत नहीं है, ज़्यादातर बोला जाता है चिड़ीमार बंजारा। उसने इस झील का निर्माण करवा दिया। बाकी हम ज्योग्राफी में अलग से, ज्योग्राफी की क्लास में होगा, फिर भी थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। इस के किनारे, ये जो झील है, इस झील के किनारे यहाँ बना है नटनी का चबूतरा। ये प्रश्न आता रहता है। आने वाला प्रश्न है कि नटनी का चबूतरा कहाँ है, जिले का नाम पूछेंगे तो उदयपुर है, और फिर उदयपुर की बहुत सारी संरचनाओं का नाम पूछेंगे, जैसे कोई झील है, कोई इस प्रकार से, तो फिर कहाँ है, तो हमारे पास है पिछोला झील में। अब देखो ये भी एक काम था नटनी का चबूतरा। अगर ऐसा परीक्षा में पूछ ले नटनी का नाम, तो उस नटनी का नाम था गलकी। नटनी का नाम क्या था, गलकी नटनी। अब ये नटनियाँ, ये लोग क्या करते हैं कि भाई रस्से पर चलना, और ऐसे बहुत सारे कलाकारी होती है इनके पास। तो ऐसे ही राजा ने ऐसी कोई शर्त रखी थी कि भाई आप झील के दोनों तरफ बांस गाड़ दिया जाए और रस्सी बांध दिया जाए पोल लगाकर, उसके ऊपर चलकर पार निकल जाओगे,
उस रस्सी को पार करके दूसरे किनारे आ जाओगे तो आधा साम्राज्य आपको दे दिया जाएगा। तो इस शर्त को गलकी नटनी ने स्वीकार किया और वो पार करने ही वाली थी, तब जाके कहा जाता है कि किसी ने रस्सी कटवा दी और वो गलकी नटनी जो थी वो उस झील में गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। तो गल गई, पानी में डूबी, गल गई गलकी नटनी। ठीक है, तो नटनी का चबूतरा कहाँ बना है? पिछोला झील के किनारे। उसके अलावा पिछोला झील में और क्या बना है वो भी हम देखें तो देखिए, इसमें बना है एक महल। क्या बना है? महल। महल का नाम है जग निवास, जग निवास महल। एक बना है मंदिर, एक तो महल बना है और एक क्या बना है? मंदिर। इस प्रकार से हम बात करें तो इसका नाम है जग मंदिर। एक है जग मंदिर और एक है जग निवास महल। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं जग मंदिर की, क्योंकि पहले ये बना। जग मंदिर का निर्माण शुरू किया था महाराजा करण सिंह। महाराजा करण सिंह ने प्रारंभ किया। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने प्रारंभ किया। ठीक है, और जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा किया। शुरू किया था करण सिंह ने और समाप्त किया किसने? जगत सिंह फर्स्ट ने। अब बात कर लेते हैं फिर जग निवास, यानी कि जग निवास महल, जग निवास मंदिर आएगा या जग मंदिर आएगा तो ये जगत सिंह होगा। जग निवास, इसका निर्माण किया था जगत सिंह सेकंड ने। किसने किया भाई? जगत सिंह सेकंड ने। यहाँ से संबंधित एक चर्चा आप ये भी सुनते होंगे या हम चलता रहता है इतिहास में कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को यहाँ के राजा महाराणा स्वरूप सिंह, राजा का क्या नाम था? महाराणा स्वरूप सिंह। यहाँ के राजा महाराणा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में शरण दी थी। कहाँ शरण दी थी? जग मंदिर में। ठीक है, तो अंग्रेजों ने शरण ली। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने शरण ली थी। कहाँ ली थी? जग मंदिर में। उसके अलावा शरण शाहजहां ने शरण ली। जिस समय शाहजहां अपने पिता जहांगीर का विद्रोह करके और दर बदर भटक रहे थे, उस समय शाहजहां को भी यहीं पर शरण दी गई। तो जग मंदिर को हम कह सकते हैं शरण स्थली। ठीक है, इस प्रकार से विद्रोहियों की शरण स्थली। तो राणा लाखा के काल में हम पढ़ रहे थे, उनको लक्ष्य सिंह कहा जाता है। पहला काम था जावर में चांदी की खानें मिली हैं, उनसे अर्थव्यवस्था में सुधार आई, जिससे अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया। इन्हीं के काल में पिछौला झील का निर्माण हुआ। पिछौला झील कहाँ है? उदयपुर में। इसका निर्माण किसी चिड़ीमार बंजारे ने किया है, लाखा ने नहीं किया। इसके किनारे बना है इसके किनारे बना है नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, और नटनी का नाम क्या है? गलकी। इसके अंदर बना है जगनिवास महल, जगत सिंह सेकंड, और इसके अंदर ही बना है जग मंदिर। बनाने वाले करण सिंह फर्स्ट और पूरा करने वाले जगत सिंह फर्स्ट। यहाँ पर अंग्रेजों ने शरण ली 1857 की क्रांति के समय, और शाहजहां ने शरण लिया था विद्रोह के समय लगभग 1622 के आसपास। इस प्रकार से राणा लाखा की बात कर रहे हैं हम। अब राणा लाखा की और अन्य बात करें तो देखते हैं, राणा लाखा की बात कर लेते हैं। विवाह है, राणा लाखा का विवाह है वृद्धावस्था में हुआ। वृद्धावस्था, राणा लाखा का विवाह वृद्धावस्था में किनसे हुआ? हंसाबाई। किनसे हुआ भाई? हंसाबाई से। और हंसाबाई कहाँ की है? मारवाड़ की राजकुमारी या मारवाड़ के रणमल की बहन। कौन है भाई? मारवाड़ के रणमल की बहन। कहा जाता है कि कुछ जगह मिलता है कि भाई नाई और ब्राह्मणों को ये नारियल वारियल लेके भेजा गया। कुछ जगह कहा जाता है कि खुद रणमल गए थे। जब वो मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़ लगभग नज़दीक में थे, तो मेवाड़ एक उच्च घराना था, सम्मानित घराना था।
सम्मानित रियासत थी, तो वहाँ हर व्यक्ति चाहेगा, हर रियासत के लोग चाहेंगे कि विवाह संबंध तय किए जाए। तो कहा जाता है रणमल वहाँ पर नारियल लेके गया। उस समय नारियल लेके तो किसके लिए गया था? लाखा के पुत्र के लिए। लाखा का पुत्र कुंवर चूड़ा, लाखा का पुत्र है जिसका नाम क्या है? कुंवर चूड़ा। इसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन वहाँ बैठे थे लाखा। वहाँ बैठे थे कौन? लाखा। रणमल ने वो विवाह का प्रस्ताव या नारियल जो है वो लाखा के हाथ में दे दिया। अब लाखा को पता ही है, सबको पता है नारियल ला रहा है तो क्यों ला रहे हैं उस समय। तो वो लाखा ने कहा कि भाई मुझसे कौन मजाक कर रहा है इस परिस्थिति में। रणमल समझ गया कि ये भी बुढ़ा शादी करने के चक्कर में। तो जब ये समझ गया रणमल, इसलिए रणमल ने कहा ठीक है, डन है, तुमसे विवाह कर देंगे, किंतु एक शर्त होगी। शर्त ये होगी कि हंसाबाई के जो पुत्र होगा उसी पुत्र को आगे जाके साम्राज्य का संरक्षक या राजा बनाया जाएगा। अब लाखा तो कैसे हाँ भर दे, क्योंकि बड़ा पुत्र है, बड़ा सारा बेटा है, कोई छोटा तो है नहीं। इसलिए कुंवर चूड़ा ने कहा कि ठीक है भाई, शादी करने का विचार ये तो कर लो, होगी जाएगी जो होगी जो देखी जाएगी। तो कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली, अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली। अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली, इसलिए कुंवर चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। ये एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है? कुंवर चूड़ा। क्योंकि उसने कहा कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, तो मुझे साम्राज्य किस में चाहिए? आप विवाह करो, जो होगी संतान उसको साम्राज्य दे दिया जाएगा। इस प्रकार से राणा लाखा के काल में ये शुरुआत होती है। तो राणा लाखा के दरबारी कवि की बात कर लेते हैं। दरबारी कवि, दो दरबारी कवि थे। एक का नाम था धनेश्वर भट्ट और एक का नाम था झोटिंग भट्ट। एक का नाम धनेश्वर भट्ट और एक का नाम झोटिंग भट्ट। इस प्रकार से राणा लाखा के काल में ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, राणा लाखा के काल में हम ये बात कर रहे थे कि इसने भी हाड़ा शासकों से संघर्ष किया। कैसे शासकों से? हाड़ा शासकों से संघर्ष किया। एक बात, हाड़ा शासकों से संघर्ष किया। इस समय हाड़ा शासक था लाल सिंह हाड़ा, बूंदी का। उसके अलावा राणा लाखा का एक कार्य और है, उसने दिल्ली के, कहाँ के भाई? दिल्ली के गयासुद्दीन को पराजित किया। तो गयासुद्दीन ने क्या किया? मेवाड़ से तीर्थ कर समाप्त कर दिया। तो मेवाड़ से तीर्थ कर को समाप्त करवाने वाला राजा कौन है? राणा लाखा। या मेवाड़ का कोई भी व्यक्ति कहीं भी तीर्थ यात्रा करेगा तो उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। तो ऐसा किसने किया? अब देखिए वापस राणा लाखा के काल में क्या होता है? जावर कहाँ है? उदयपुर में चांदी की खान मिली, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। दरबारी कवि कौन है? धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। यही प्रश्न आते हैं, किताबों से प्रश्न आते हैं, कोई संरचना से प्रश्न आते हैं, राजनीतिक जो इतिहास है, लड़ाई युद्ध, उनसे प्रश्न नहीं आते हैं। इनके काल की सबसे बड़ी जो रचना है वो है पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण कहाँ हुआ? उदयपुर में। निर्माणकर्ता चिड़ीमार बंजारा है, ठीक है। झील के किनारे बना है नटनी का चबूतरा, गल की नटनी थी, ठीक है। झील के अंदर बना है जग मंदिर, बनाने वाले करण सिंह। झील में बना है जगनिवास महल, बनाने वाले जगत सिंह सेकंड। इसके बाद दिल्ली के गयासुद्दीन को पराजित कर तीर्थ कर समाप्त करवा दिया। राणा लाखा का विवाह है वृद्धावस्था में हंसाबाई से हुआ। हंसाबाई कौन थी? मारवाड़ के रणमल की बहन। और उस समय लाखा के एक पुत्र भी था कुंवर चूड़ा। उसने अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए उसे मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं। हमें मूल जो शासक हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। ये जो हंसाबाई है,
और ये जो लाखा है, इन दोनों के जो पुत्र हुआ था उस पुत्र का नाम था मोकल। यानी आने वाले समय में शासक जो है वो कौन बनेगा? मोकल। हाँ, तो हम नेक्स्ट शासक की बात करें। शासक कौन है? मोकल। कालक्रम 1421 से 1433। सामान्य जीवन परिचय, सामान्य जीवन परिचय की बात करें तो पिता कौन है? राणा लाखा। माता कौन है? हंसा बाई। अब जब मोकल शासक बना वो भी इतना बड़ा नहीं था, तो अब देखिए यहाँ पर संरक्षक बनाया गया है इस साम्राज्य का, क्योंकि मोकल इतना कुछ जानकार नहीं है। संरक्षक बना दिया गया किसको? रणमल को। किसको बनाया गया? रणमल को। ध्यान देंगे, रणमल कौन हो सकता है? मोकल का मामा। मोकल का मामा। मारवाड़ का है रणमल, मारवाड़ की ही कौन है? हंसाबाई। अब देखिए, संरक्षक बनने की योग्यता कोई रखता है तो इस मोकल के काल में संरक्षक बनने की अगर कोई योग्यता रखता था तो वो कौन था? कुंवर चूड़ा। कौन है भाई? कुंवर चूड़ा, ये रखता था। किंतु हंसाबाई जो है वो हमेशा इन पर संदेह करती है। किन पर संदेह करती है? कुंवर चूड़ा पर। इसलिए कुंवर चूड़ा हमेशा के लिए कहाँ चले गए? मांडू। कहाँ चले गए भाई? मांडू। और मोकल को यहीं छोड़ दिए कि ठीक है भाई, अब मोकल शासन कर रहा है तो मोकल शासन करते समय एक घटना घटी, उसी घटना के साथ मोकल का साम्राज्य भी नष्ट हो जाता है। और हम पहुंचेंगे कहाँ? महाराणा कुंभा के आसपास। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है स्टार्टिंग में कोई भी चीज़, कोई भी काम है वो शुरू में नहीं समझ में आए या नहीं पसंद आए, लेकिन हम पूरा देखेंगे तो उसकी पूरी कहानी हमारे दिमाग में बैठती है। तो कोशिश करें पूरा देखने की। तो देखिए, मोकल की बात करते, पिता है लाखा, माता का नाम है हंसाबाई, संरक्षक बन गया रणमल। बनने की योग्यता किस में थी? कुंवर चूड़ा में। वो कहाँ चला गया? मांडू। क्योंकि हंसाबाई के संदेह के कारण, कि उसको ये संदेह है कि वो बड़ा भाई है कुंवर चूड़ा, शक्तिशाली भी है, कभी अपने पुत्र को मार ना दे, यानी कि उसी के छोटे भाई को, तो इसलिए ये दिक्कत हो रही है। तो कुंवर चूड़ा कहाँ चला गया? मांडू। अब देखो क्या हुआ, मोकल ने एक अभियान किया। मोकल ने क्या किया? एक अभियान। और अभियान क्या है? जिलवाड़ा का अभियान। क्या है भाई? जिलवाड़ा का अभियान। कब किया? 1433 में। कब किया? 1433 में। किसके खिलाफ कर रहा है? जिलवाड़ा का अभियान। जिलवाड़ा का 1433 में हुआ। किसके खिलाफ है? गुजरात के शासक, गुजरात के शासक का नाम है अहमद शाह, इसके खिलाफ अभियान कर रहा है। तो जिलवाड़ा पहुंचे थे, जाना तो गुजरात था, जिलवाड़ा पहुंचे, वहीं पर मोकल की हत्या कर दी गई। इसी अभियान में मोकल की हत्या चाचा व मेरा ने की। मोकल की हत्या चाचा व मेरा ने कर दी। किसके कहने पर कर दी? चाचा व मेरा का समर्थन और महपा पंवार के कहने पर। महपा पंवार के कहने पर। अब उस समय हम समझ भी गए थे कि जो है चाचा और मेरा कौन थे। थोड़े दिन पहले शासक बना था क्षेत्र सिंह, उसकी पासवान थी खातिन, उसके ही दो पुत्र थे चाचा व मेरा। तो महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने क्या कर दिया? मोकल की ही हत्या कर दी। तो मोकल के साथ थे अभियान में, मोकल की हत्या कर दी। लड़ना इससे था, लड़ लिया खुद से। इस प्रकार से जिस समय ये अभियान हुआ उस समय कुंभा भी अभियान में था। कुंभा मोकल का पुत्र, किसका पुत्र है? मोकल का। मोकल का पुत्र कुंभा भी क्या था? इस अभियान में था। ठीक है, तो
तो कुंभा तुरंत यहाँ से जब पता लगा कि पिता की मृत्यु की, कुंभा तुरंत यहाँ से भागा या यहाँ से निकला और कहाँ पहुँच गया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पहुँचकर कुंभा ने क्या कर लिया? राज्य अभिषेक। यानी कि इस समय हम किसको पढ़ेंगे? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट शासक की बात करेंगे तो नेक्स्ट शासक होगा महाराणा कुंभा। तो कुछ इन बीच बीच में दो चार शासक ऐसे आते हैं जिनसे प्रश्न तो आते नहीं, लेकिन हम उसको क्रम को बनाए रखने के लिए उनको लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।